जरा सोचिए, इतिहास की किताबें जो हमें पढ़ाई गई, क्या वो पूरी थी? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कहानियां इतनी खतरनाक थी कि उन्हें पन्नों से ही मिटा दिया गया? और अगर मैं कहूं कि उन कहानियों में वो चीखें थी जिनसे सत्ता कांपती थी, आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब एक औरत को अपने शरीर को ढकने का अधिकार नहीं था। अगर किसी शूद्र महिला ने अपने सीने को कपड़े से ढका तो उसे टैक्स देना पड़ता था। 19वीं सदी में केरल की धरती पर एक ऐसा कानून लागू था जिसे सुनकर आज भी आत्मा सिहर उठता है। त्रावणकोर की उस रियासत में यह जुल्म सच में होता था। क्या आप जानते हैं, त्रावणकोर के ब्राह्मण शासकों ने एक अमानवीय टैक्स लागू किया था, मुलक्करम यानी स्तन टैक्स। यह टैक्स सिर्फ निम्न जातियों की महिलाओं पर लगाया जाता था। जरा सोचिए, एक औरत को अगर अपने शरीर की गरिमा बनाए रखनी है तो उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। वो कीमत उसके आत्मसम्मान की नहीं, उसके सीने के आकार की तय होती थी। हाँ, टैक्स की रकम इस आधार पर तय होती थी कि एक महिला का सीना कितना बड़ा है। यह सिर्फ टैक्स नहीं था, यह अत्याचार की ऊंचाई, मानवता पर धब्बा और जातीय अपमान का सबसे घिनौना चेहरा था। और फिर एक दिन आग की एक चिंगारी उठी। नाम था नंगेली, एक गरीब इजबा जाति की महिला जो हर दिन इस अपमान को देखती थी। अगर आप सोचते हैं कि गरीबों की आवाज नहीं होती तो आपको नंगेली की कहानी सुननी चाहिए। जिस दिन टैक्स कलेक्टर उसके दरवाजे पर आया, नंगेली ने कोई बहस नहीं की, कोई विरोध नहीं किया, कोई नारे नहीं लगाई। वो चुपचाप अंदर गई और जब लौटी तो एक थाली में अपने कटे हुए स्तन लेकर लौटी। आप सोच रहे होंगे, किसी को इतना दर्द झेलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यह सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का सवाल था। यह विद्रोह था, सशक्ति आत्मा की आखिरी चीख थी। टैक्स कलेक्टर इस मंजर को देखकर सन्न रह गया। खून जमीन पर फैलता जा रहा था, लेकिन नंगेली की आंखों में सिर्फ एक चीज थी, चुप्पी में गूंजता हुआ विद्रोह। कुछ ही पल में वो जमीन पर गिर पड़ी और वहीं उनकी जान चली गई। लेकिन उनकी मौत किसी अंत की नहीं, एक शुरुआत की घंटी थी। इसके बाद जो हुआ उसने सब बदल दिया। पूरा इलाका उबल पड़ा। लोग कहने लगे, अब बहुत हो गया, अब यह जुल्म नहीं सहेंगे। सच सामने आते ही इतिहास ने करवट ली। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन नंगेली की मौत के बाद त्रावणकोर में जो उथल पुथल मची, उसने आने वाले दशकों में स्तन टैक्स को इतिहास बना दिया। कुछ सालों बाद यह अमानवीय टैक्स पूरी तरह से हटा दिया गया। लेकिन क्या नंगेली को सरकार ने कभी सम्मान दिया? उनका नाम इतिहास की किताबों में नहीं मिलता है, लेकिन जनता की जुबान पर आज भी वो जिंदा है। आज भी उनके गांव चेरथला में, वो जगह जहां उनका घर था, लोग उसे मुलाची परंबू यानी स्तनों की जमीन कहते हैं। ये नाम नहीं, एक जिंदा चीख है। अब कुछ सवाल आपके दिल में उठ रहे होंगे और उठने भी चाहिए। क्या यह कहानी सच है? क्या नंगेली वाकई थी? क्या इतिहास में उनका कोई जिक्र मिलता है? तो आइए इस सच्चाई से भी रूबरू होते हैं। अब तक इस कहानी का कोई पक्का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है, ना कोई सरकारी रिकॉर्ड, ना कोई अकादमिक दस्तावेज। यह कहानी आज भी एक लोक कथा मानी जाती है, एक जनश्रुति जिसे पीढ़ियों ने अपने दिल में जिंदा रखा है। कुछ इतिहासकार इसे मिथ मानते हैं तो कुछ इसे दबा दी गई सच्चाई। लेकिन एक बात तय है, यह कहानी लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ एक महिला की नहीं,
हर उस इंसान की कहानी है जिसने जुल्म के आगे सिर नहीं झुकाया। तो क्या फर्क पड़ता है कि नंगेली एक नाम थी या एक प्रतीक? अगर उनके बलिदान की कहानी आज भी हमारे समाज को आईना दिखा सकती है तो वो सिर्फ एक औरत नहीं, एक चेतावनी है। उन दरवाजों की चाबी है जिन्हें हम सबको खोलना है, वरना ये साजिशें, ये टैक्स, ये अपमान किसी और रूप में लौट आएंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या नंगेली वाकई एक जनश्रुति है या वो सच्चाई जिसे मिटा दिया गया? क्या हम आज भी ऐसे समाज में हैं जहां इंसान की गरिमा जन्म से तय होती है? हमें बताइए, क्या यह लड़ाई खत्म हो चुकी है या अब भी जारी है? नीचे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए जिनके लिए यह कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं, एक आईना है। जय हिंद।